हेलो एवरीवन, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं अजीत कुमार आज आप सभी के समक्ष शॉर्ट वीडियो सीरीज का दूसरा वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के विषय में। हम लोग समझेंगे कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है और देशांतर रेखाएं क्या होती है। इन दोनों के अंतर को बेहतर तरीके से समझेंगे। इट मीन्स डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ भी आप पा सकते हैं। इसके लिए आपको अभी क्लासेस को टेलीग्राम में फॉलो करना है और मुझसे जुड़े हुए पर्सनल सवालों के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। तो आइए वीडियो में बढ़ते हैं। तो पहला यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि अक्षांश रेखा होता क्या है और देशांतर रेखा होता क्या है। देखिए, हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर किसी भी स्थान के निर्धारण के लिए हमें एक एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए कि वो स्थान है कहाँ पर। तो इसके लिए ग्राफ के माध्यम से हम किसी भी एक एग्जैक्ट बिंदु पर पहुंच सकते हैं। उसके लिए हमें दो रेखा चाहिए। एक ऐसी रेखा चाहिए जो है एक्स अक्ष के समानांतर जाए और दूसरी जो है वह वाई अक्ष के समानांतर जाए। तो इस प्रकार से पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और पैरेलल टू द वाई एक्सिस से जाकर के हम उस बिंदु पर पहुंच सकते हैं और उसी के आधार पर हम पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा खींचते हैं। यानी कि पृथ्वी के ऊपर ऐसी कोई भी रेखा नहीं है। हमने एक कल्पना के आधार पर पृथ्वी पर ऐसी रेखाएं खींच दी जो एक्स अक्ष के समानांतर है और दूसरी जो है वह वाई जो अक्ष है उसके समानांतर है। और इस आधार पर हमने इसका दो नाम दिया। पहली जो रेखा है उसे हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, जो किसके समानांतर है? एक्स अक्ष के समानांतर है। तो वह रेखाएं जो एक्स अक्ष के समानांतर पृथ्वी पर खींची गई है उसे हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखा क्या है? वह रेखा जो वाई अक्ष के समानांतर खींची गई है उसे हम क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। तो यहाँ हमने अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को समझा। आइए अब हम लोग एग्जैक्ट परिभाषा पर बात करते हैं। विषुवत रेखा जो होती है, जिसे हम अंग्रेजी में इक्वेटर कहते हैं, विषुवत रेखा के समान कोणीय दूरी वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। इट मीन्स लैटिट्यूड। लैटिट्यूड वह लाइन है जो इक्वेटर के पैरेलल होता है या फिर इक्वेटर से एक कोण दूरी पर होता है, एक समान कोणीय दूरी पर खींची जाती रेखा, उसे हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखा कहते हैं। जबकि इसके विपरीत वैसी रेखाएं जो उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाती है। पृथ्वी के उत्तर यहाँ पर उत्तर ध्रुव है और वह दक्षिण ध्रुव है। तो इस प्रकार से पृथ्वी के दो ध्रुव है। ऊपर ध्रुव को हम लोग अंग्रेजी में पोल कहते हैं। तो इन दो पोल को मिलाते हुए जब कोई रेखा खींची जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। और यह एक काल्पनिक रेखा है, पहले ही बता चुके हैं। अब प्रश्न आता है कि अक्षांश रेखा कितनी है? कितनी अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई है? अगर आप अक्षांश रेखा को देखेंगे तो अक्षांश रेखा की कुल संख्या 181 है। जबकि इसके विपरीत देशांतर रेखा जो है इसके डबल है, यानी कि 360 है लगभग। तो इस प्रकार से देशांतर रेखा 360 है जबकि अक्षांश रेखाएं कितनी है? 181 है। अक्षांश रेखा जो है वह वृत्ताकार होती है। इस चीज को समझिए कि अक्षांश रेखा वृत्ताकार क्यों होती है। तो अगर आप गेंद लीजिए, ओके ना, आप लेटीट्यूड देख सकते हैं कि इस प्रकार से खींची गई है। तो अगर आप गेंद के चारों ओर एक लकीर खींचिएगा तो वह एक लाइन नहीं होगी बल्कि एक सर्कल बन जाएगा। आप इस चीज को रियलाइज कीजिए। तो इसलिए यह कैसा होता है? वृत्ताकार, मतलब एक सर्कल जैसा होता है अक्षांश रेखाएं। जबकि अगर देशांतर रेखा की बात करें तो देशांतर रेखाएं सर्कल का निर्माण नहीं करती। यानी कि ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। अब हम नॉर्थ पोल से आते हैं और साउथ पोल तक जाते हैं तो क्या ये सर्कल बना रहा है? नहीं, ये सेमी सर्कल बना रहा है, यानी कि आधा ही सर्कल बना रहा है। यानी कि अगर अक्षांश रेखाएं जो होती है, यानी कि लैटिट्यूड जो है वह सर्कल बनाता है तो लैटिट्यूड क्या बनाता है? सेमी सर्कल बनाता है, यानी कि अर्धवृत्त का निर्माण करती है। तो ये मेजर डिफरेंस है। तो इस प्रकार से अब आता है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। यहाँ पर इस चीज को समझिए कि ये जो अक्षांश रेखा है, ओके, ये अक्षांश रेखा है, ये मान के चलिए 0 डिग्री है और ये ऊपर वाला 1 डिग्री है। तो अगर मैं 0 डिग्री पर खड़ा हूं और आप अगर 1 डिग्री पर खड़ा है तो हम दोनों के बीच का जो दूरी होगा यानी डिस्टेंस होगा वह कितना होगा? 111 किलोमीटर होगा। तो ये किसके बीच की दूरी है? अक्षांश रेखाओं के बीच की। लेकिन जब आप देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बात करते हैं, यानी कि ये 0 डिग्री अक्षांश है और ये 1 डिग्री अक्षांश है, तो अब यहाँ पर जो दूरी होगा वह कितना होगा? 111.32 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिए, इस चीज को समझिए। चूंकि पृथ्वी गोलाकार है तो जितनी बीच में जो दूरी होगा वो किसके लिए? देशांतर रेखा यानी कि लैटिट्यूड की अगर बात करें तो बीच में जो है वह ज्यादा दूरी पर मौजूद है। जबकि वो जैसे जैसे ध्रुव यानी कि पोल की ओर आ रहा है उसके बीच की दूरी जो है वह घटता जा रहा है। यानी जो
0 डिग्री अक्षांश है, यानी कि इक्वेटर लाइन पर ही दो देशांतर रेखाओं यानी कि दो लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी जो है वह 111.32 किलोमीटर है। लेकिन जैसे जैसे ध्रुव यानी कि पोल की ओर जाते हैं, ये जो 111.32 किलोमीटर की दूरी है ये वैसे वैसे घटती चली जाती है। लेकिन अक्षांश रेखा में ये चीज नहीं होता है, चूंकि अक्षांश रेखा पैरेलल है। जहां पर भी जाइएगा, ऊपर पोल की ओर जाइए या फिर इक्वेटर के पास जाइए, हर जगह यहाँ पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो है वह 111 किलोमीटर ही रहता है। अर्थात अक्षांश रेखाओं की दूरी हमेशा समान रहती है, जबकि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुव की ओर जाने पर घटती चली जाती है। तो यहाँ पर हमने आपको क्लियर किया कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं में क्या अंतर है, यही मेजर डिफरेंस है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बेहतर समझ में आया। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।